कुरान कहता है कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम। कि इंसान का सबसे अच्छा अमल, सबसे अच्छी करतूत, सबसे अच्छा किरदार वो है आदमी के हलक में लुकमा हलाल का जाए। जब इंसान के हलक में लुकमा हलाल का जाएगा तो उनकी इबादत कबूल होगी, नमाज रोजा सब कबूल होंगे। आज तो हम मजाक बना रखे हैं, हर घर हर गांव में कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिस घर में समूह का जो धंधा न चलता हो, लोन का कारोबार न चलता हो। अरे हम तो लास्ट में हैं, कितने लोगों को तो इतने इतने वक्त मिला। मैं तो भागलपुर की सरजमीन से चल के यहाँ आया हूँ। हमारे हिस्से में कहता है 10 से 15 मिनट। मैं तो यही समझ रहा था जलसा, उसके बाद मैं हूं और वो माइक है। आप लोग सुनने के मूड में हैं? बोलिए कि खत्म कर दें। इसलिए अभी आप देख रहे हैं महाकुंभ का मेला चल रहा है। उस मेले में कई क्या क्या हो रहा है आप लोग सब उससे वाकिफ हैं, सब लोग जानते हैं। महाकुंभ में भगदड़ भी हो रहा है, महाकुंभ में एक से एक साधु क्या कर रहे हैं, सब चीज निकल के सामने आ रही है तस्वीर। इसमें कबीरदास ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए, अरे जैसे शुभ सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सारी सारी को गोही रहे थूथा दे उड़ाए, थूथा दे उड़ाए। कबीरदास कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, ऐसा साधु को होना चाहिए जिस तरह हम लोग गेहूं को फटकते हैं भूसा निकल जाता है और गेहूं रह जाता है। इसलिए साधु यंत्रज्ञानी को जो है, साधु महात्मा को सच बोलना चाहिए, हक बोलना चाहिए, जो सच है वही बताना चाहिए। आजकल के हमारे साधु भाई ऐसे हैं जो जहर उगलने का काम करते हैं, गलत बोलते हैं, एक दूसरे भाई को तकलीफ देने की बात करते हैं। इसलिए मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए कहता हूं हर चीज को जो हो गया हो गया। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह देखने वाला है। हर चीज को छोड़ करके अभी हमारे सामने रमजान मुबारक बाबरकत महीना आ रहा है। हम लोग दिल से रमजान मुबारक का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। अहद कर ले, हदीस में आता है, किताबों में आ रहा है, अगर कोई बंदा रमजान मुबारक के एक रोजा छोड़ता है, अगर 50 साल भी रोजा रखेगा तो उसको एक रोजे की अदायगी नहीं कर सकता। इन मुसलमानों को हुआ क्या है? आज मुसलमान हर तरफ परेशान है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। मुसलमान, इनका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान खुद अपने आप को इनका जिम्मेदार बता रहा है। अभी जिस तरह हम लोग रमजान का महीना आते ही ईद की तैयारी करने लगते हैं, इसी तरह हमको अभी करना चाहिए। रमजान मुबारक का महीना अभी आने के लिए बाकी है। हम अपने सर पर टोपी चढ़ा लेना चाहिए, चेहरे पर दाढ़ी रख लेना चाहिए, और हमें जो है मस्जिद के जो एक कोना पकड़ लेना चाहिए, उलमा की जो है पीछे पकड़ लेना चाहिए, उलमा की सोहबत में बैठना चाहिए कि हजरत रमजान का महीना आ रहा है, बताइए इस रमजान मुबारक के महीने में क्या करना चाहिए। रमजान के जो है फजाइल बताइए, उनका नियत क्या है, रोज़ा खोलने का जो है सहरी में उसकी नियत क्या है, उलमा से पूछना चाहिए। अभी तो कोई उलमा को वक्त जो है नौजवान को या हमारे चाचा को जो है पूछने का या हजरत के पास बैठने के वक्त ही नहीं है। आज लोग कहते हैं मस्जिद जो है आजान पर रोक लगा दी जा रही है। कहा जाता है जब आजान होती है ना, हजरत बयान कर रहे थे, जब आजान होती है अगर कोई गुफ्तगू कर रहे हैं तो चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, हर काम को छोड़ दीजिए। लेकिन आजकल ऐसे मुअज्जिन को रखते हैं जिनकी नहीं तो आजान सही है, नहीं आवाज सही है, ना अल्फाज सही है। अरे आजान देने वाले को तनख्वाह दीजिए, आप मुअज्जिन को चुनिए, मुअज्जिन को जो है कंपटीशन में बैठाइए, और जिसकी आवाज अच्छी हो उनको आप जो है उनके लिए आजान के लिए मुंतखब कीजिए। ये देखिए चौक चौराहे बाजार की मस्जिद है, अगर यहाँ से आजान की आवाज आएगी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हमारे गैर भाई भी सुनेंगे बाप अजान हो रही है। यहाँ तो ऐसे अजान देते हैं कि अल्फाज का टेंग हाथ तोड़ करके कोना में रख देते हैं।
आज हमारे दिल में, हमारे घर में हमारे बच्चे परेशान हैं, हम परेशान रहते हैं। आज हमारी माँ बहनें हमेशा बीमार रहती है, इनका सबब कौन है? आज आप जानते हैं, आज जो है हमारे मदारिस के अंदर में यतीम गरीब बेसहारे बच्चे पढ़ते हैं, आपने उनका कभी ख्याल नहीं किया। आप कहते हैं हमारे अभी तो धान मौली साहब हुआ ही नहीं है, अभी तो गेहूं हुआ ही नहीं है, हम आपको क्या देंगे? दोस्तों, अगर यतीम गरीब को आप हमेशा याद करेंगे, यतीम गरीब बच्चे को हर वक्त लुकमा उठाते वक्त याद करेंगे, खुदा की कसम आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी मुसीबत आ नहीं सकती। तो आप कैसे याद करेंगे यतीम गरीब को? दोस्तों, आप जब खाना बनाने के लिए जाएं, अगर आपके यहाँ 2 केजी चावल बनता है रोज का ना, अपनी बीवी को कह दीजिए, अपनी बेटी को कह दीजिए, बेटी जब तुम खाना बनाने के लिए सुबह का टाइम में 2 मुट्ठी चावल निकाल के झोला में रख दो मदरसे के लिए, और शाम के वक्त में 2 मुट्ठी आटा उठा के रख दो मदरसे यतीम बच्चों के लिए। खुदा की कसम आपके बच्चे के अंदर में इखलास पैदा होगा, आपके घर में दीनदारी होगी, और आज जो है आपके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, और आपके घर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। इंशाअल्लाह हम लोग आज से अहद करें। दोस्तों, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत से कोई नहीं बच सकता। चाहे कितना बड़ा बिल्डिंग बना लीजिए, कितनी तैयारी कर लीजिए, मार्केट में अपना बड़ा से बड़ा दुकान खोल लीजिए, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर खुदा की कसम अगर मलकुल मौत के पास घूस का मामला होता, लेन देन का मामला होता ना, तो बड़े लोग क्या करते? पैसा दे करके कहते वो बगल वाले को लेकर चले जाओ। इसलिए कुरान कहता है अल्लाह का शुक्र है मलकुल मौत के पास कोई घूस का मामला नहीं है। कुरान कहता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर तुमको उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर को सुनने और देखने वाला है। दोस्तों, हम आए दिन देखते हैं हमारे गांव में अगर हमारे पड़ोस में कोई अमीर आदमी हो या गरीब आदमी मर जाता है तो कुरान खानी कराते हैं, उसके बाद 50 ठो मौलवी को बुला करके पता नहीं कितना गोश्त पकाते, कितना चावल बुला के मौलाना को खिला देते हैं। क्या आप इससे जन्नत चले जाएंगे? आपके मुर्दा जन्नत चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उलमाए किराम से पूछिए, उलमाए किराम फरमाते हैं कि कब्र ना जन्नत का बाग है ना जहन्नम का गढ़ा। इंसान का अमल, इंसान का किरदार, इंसान का करतूत ही अपने कब्र को जन्नत का बाग या दोज़ख का गढ़ा बनाता है। कि इन्नमल क़ब्रु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नम औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कि कब्र न जन्नत का बाग है न दोज़ख का गढ़ा। इंसान का अमल ही अपने कब्र को जन्नत का बाग या दोज़ख का गढ़ा बनाता है। दोस्तों, आप जैसा करेंगे वैसा बदला मिलेगा इस जमीन के ऊपर। कितने खत्म करेंगे? एक चचा तो खत्म करते करते कब्र तक पहुंच गए। अब ना जाने कल हम में से कौन खत्म हो जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सामने हमारा रमज़ान है। हम लोग दुआ करें अल्लाह ताला हमको रमज़ान से पहले ख़त्म ना करे, हमारे हिस्से में जो है रमज़ान का महीना आ जाए और हमको रोज़ा रखने वाला बना दे अल्लाह ताला। और जो है बाबा सुनने के लिए अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तमाम उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त है, जो हजरात जो है पिछले साल ढंग किए थे, दवाई लेके घूम रहे थे, पान पुड़िया खा रहे थे, इससे गुजारिश है इस बाबरकत महीने का एहतराम कीजिए। जो हो गया हो गया, आज से हम लोग यहाँ से अहद करें, क्योंकि अभी हमारे साथ बहुत सारे उलमा किराम हैं। क्योंकि मैं तो दूर से आया था, मैं सोचा था जब मजमा रहेंगे इंशाअल्लाह हम 1 से 1.5 घंटा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पता नहीं किनकी नज़र मुझे लग गई। तो खैर आप लोग नज़र मत लगाइएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला जो है हम तमाम लोगों को कहीं भी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।